नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 11 मई 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर ध्यान रखना 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। सुबह आपका 8:30 बजे से 10:30 बजे तक पेपर रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, जो फुल प्रैक्टिस सेट तो जरूर आप लोग हल करके जाएं। जो 6-7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे जरूर हल करें। और जो भी 8 कराए रहेगा और कराएंगे 9, 2 प्रैक्टिस सेट ये भी आप हल करके जाएं। बाकी टाइम है तो सभी पढ़ लीजिए, लेकिन कम से कम फुल प्रैक्टिस सेट आप जरूर हल करके आएँ। निश्चित रूप से एग्जाम में आपको बहुत अच्छे अंक आने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। आप लोग बार बार आंसर की डालने की बात करते हैं, थोड़ा टाइम नहीं है, एग्जाम हो जाने दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले एग्जाम, तो आप लोग भी आंसर की चक्कर मत पड़िए, पहले आप अच्छे से पेपर दीजिए, पूरा बेस्ट अपना। देखिए आज 10 तारीख पेपर था, फिर 11 को है, टाइम तो है नहीं, तो फिर आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, उसके बाद आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट बीडी 203 मतलब होता है बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 203 राजा महेंद्र प्रताप सिंह। 107 मतलब हो गया जो आगरा यूनिवर्सिटी है उसके लिए है, ठीक है। चाहे बीएड फर्स्ट ईयर वार्षिक एग्जाम या री एग्जाम कोई भी देने जा रहे हैं, तो 107 जो पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस जगह पे क्लिक करेंगे आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। जैसे इसके नीचे देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर बीडी 20 बीएड सेकंड सेमेस्टर दिया है, वो जब क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। किस माह में ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है? ए नवंबर, बी सितंबर, सी फरवरी, डी जनवरी। सही जवाब हो जाएगा सी फरवरी में। ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? तो फरवरी। पीसीएस वगैरह में ये पेपर जो है आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का पीसीएस में बहुत ज़्यादा, आईएएस पीसीएस दोनों के सिलेबस में है, तो ये सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है, ठीक है। तो पीसीएस में खास करके वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से तैयार कर लिए, वनडे एग्जाम में काम देगा। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? ए तानसेन, बी मनोहर, सी कृपाल, डी बीरबल। तो अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? सही जवाब हो जाएगा बी मनोहर। अगला प्रश्न है, फुलकारी परंपरागत शिल्प है? सही जवाब हो जाएगा 3 का सी पंजाब का। फुलकारी कहाँ के परंपरागत शिल्प है? पंजाब का। अगला प्रश्न है, इनमें से गजल गायक हैं? सही जवाब हो जाएगा 4 का सी बेगम अख्तर जो है ये गजल गायक है। अगला प्रश्न है, कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है? ए सजावटी कलाएं, बी दृश्य कलाएं, सी ललित कलाएं, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का डी ये सभी। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई? सही जवाब हो जाएगा ए 1954 में। पीसीएस में तो कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, बीएड में पूछा जा सकता है। भारतीय संगीत के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना बी भगवान शिव। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद में लिखा गया है? सबसे प्राचीन संगीत सामग्री, सही जवाब हो जाएगा साम वेद में। ऐसे याद रखिए, शास्त्र संगीत, शास्त्र सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में दिया गया है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर पुस्तक के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए पंडित सारंगदेव।
ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और हल करेंगे 9। अगर आप 8, 9 या फिर 6, 7 सारे फुल प्रैक्टिस सेट तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, उम्मीद करते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी ये मूड में आ जाता है एकदम करके दिखाओ तो फिर क्या करोगे। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, आप लोग पेपर उम्मीद करते हैं अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, संगीत रत्नाकर पुस्तक रचनाकार कौन है? तो पंडित सारंगदेव, संगीत रत्नाकर। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखते हैं आप लोग अगर लाइव में 30 लोग, 40 लोग या फिर जो भी रहते हैं, लेकिन आप लोग लाइक कभी कभी बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले कह चुका, कोई नुकसान नहीं होता है लाइक करने पर। और अगर वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको एक तरह से लाइफ है, आप जुड़े फायदा हो रहा होगा। तो आप शेयर करेंगे तो कोई कोई थोड़ा लोग और लोगों को भी लाभ होगा, आपके परिचित के ही होंगे। ठीक है, तो कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। निवेदन है आप लोगों से, अगर आप जुड़े हैं तो आपको कुछ न कुछ तो लाभ हो रहा होगा, कुछ नहीं तो कुछ लाभ, तभी तो जुड़े हैं। अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और एक शब्द, लगभग 47 पॉइंट समथिंग, मतलब 48 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ देखते हैं। मतलब अगर आप 1000 लोग देख रहे हैं या फिर 100 लोग देख रहे हैं तो मान चलिए 48 लोग सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, वैसे देखते हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से राजस्थान का लोक संगीत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, माठ। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, शहनाई से। आप लोग बार बार आंसर की के लिए परेशान मत होइए, अच्छे से पेपर दे लिए, इसमें समय बहुत कम है। अगर आप आंसर की करें उसका कम सही हो तो आप तनाव में आ जाएंगे, इसलिए अच्छे से पेपर दीजिए, उसके बाद मिलाइए। क्योंकि जो हो गया तो हो गया, तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, आंसर की को लेकर एग्जाम देकर आइए, दूसरा पेपर पढ़िए और जम के अच्छे से एग्जाम दीजिए। जो भी टाइम बचा है पूरा उसका यूटिलाइज कीजिए पढ़ाई में। ठीक है, आंसर की से बाद मिला लिए, कोई होता नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत शैली का मुख्य क्षेत्र है? सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन संगीत बिहार में उत्पन्न हुआ? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, सोहर। अगला प्रश्न है, राग भैरव किस समय गाया जाने वाला राग है? सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, प्रातः काल में। अगला प्रश्न है, कला शिक्षा की जड़ें निहित हैं? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, प्रकृति के गहन अवलोकन में। अगला प्रश्न है, ललित कलाएं हमारे मन को मुक्त करती हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, दुख और संघर्ष से। अगला प्रश्न है, कला किसी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है क्योंकि? ए, कार्यात्मक कला जीविका के साधन प्राप्त कर सकती है। बी, कोई भी व्यवसाय कला के जादू में समाहित होता है। सी, कला के प्रत्येक कार्य का भौतिक मूल्य होता है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का ज्ञान ऊंचाई प्राप्त करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, कला शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, गंगारी नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुफा चित्रकला का उदाहरण है? ए, अजंता की गुफाएं। बी, बदामी गुफा मंदिर। सी, अरमामलाई गुफाएं। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पेंटिंग बड़ी ठड़ी किस स्कूल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, किशनगढ़ स्कूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में घोड़े के बाल से बने तार हैं? निम्नलिखित में से किस उपकरण में घोड़े के बाल से बने तार है? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना बी, चिंकारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, शहनाई। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा डी, हिसार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य के साथ साथ एक उत्सव भी है? सही जवाब हो जाएगा ए, बिहू। ध्यान रखना, बिहू जो है
असम का नृत्य है, ठीक है। तो बिहू एक नृत्य के साथ साथ उत्सव भी है, बिहू नृत्य या बिहू उत्सव मनाया जाता है असम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, बहुत ज़्यादा फेमस है, पीसीएस वगैरह में तो बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, 12 ज्योतिर्लिंग है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म स्थान है, बहुत ही फेमस है, भारत के आर्टिस्ट हैं, कलाकार, मतलब पेंटिंग बनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, केरल के रहने वाले हैं, ठीक है। राजा रवि वर्मा का जन्म स्थान केरल है। अगला प्रश्न है, जापान में कठपुतली कला को जाना जाता है, जापान में, ध्यान रखना जापान में पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा बी, बनराकू नाम से। अगला प्रश्न है, त्योहार को मनाने का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा सी, सांस्कृतिक हस्तांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति जो है अपनी चलती रहे, इसी कारण मनाया जाता है। अगर मनाना बंद कर देंगे तो फिर एक तरह से सबको धीरे विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, गणेश पूजा है, आपको पता होगा, बहुत पहले से मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी लोग मनाते रहे। उसमें गणेश उत्सव मनाते थे महाराष्ट्र में, और फिर उसमें मीटिंग लोग करते थे कि ऐसे देश को स्वतंत्र कराना है, तो उसी बहाने से तो शायद त्यौहार कोई कारण जुड़ा था। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने दुष्यंत, शकुंतला और नल दमयंती बनाई? सही जवाब हो जाएगा बी, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक पेंटिंग है। सही जवाब हो जाएगा बी, बिहार। अगला प्रश्न है, कला शब्द का संस्कृत में मूल शब्द है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, कला शब्द संस्कृत में मूल शब्द है। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कला शब्द संस्कृत में मूल शब्द कल धातु से बना है, ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि कल धातु तो है नहीं, इसमें काल है, कैवल्य, कलाकार है। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कला का संबंध है ए सृजनात्मकता से, बी अभिव्यक्ति से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, सृजनात्मकता और व्यक्ति दोनों से। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कला शिक्षा की उपयोगिता है। ए अनुशासन के रूप में, बी अन्य विषयों को सीखने के माध्यम के रूप में, सी जीवन कौशल विकसित करने में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, प्लेटो के अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है। अगला प्रश्न है, कला के घटक ए रूप, बी रेखा, सी रंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 2 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ये 8 है, इसके बाद 9 हल करेंगे। दोनों प्रैक्टिस सेट आप तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्लीज़ निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप नहीं किए हैं तो, कोई नुकसान आपका नहीं होगा, प्लीज। प्रश्न है, काशी विद्यापीठ या बीएचयू की स्थापना की। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। एकला चलो रे गीत लिखा है, बहुत ही फेमस है, एकला चलो रे गीत लिखा है। सही जवाब हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, समस्त कलाओं का लक्ष्य है ए रस निष्पत्ति, बी अच्छा समय व्यतीत करने के लिए, सी ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, फूंक मारकर बजाने वाला यंत्र कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा बी, शहनाई। अगला प्रश्न है, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बी, लखनऊ में। तो आप लोग ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट BH 203 दिया गया है। 203 मतलब BH सेकंड सेमेस्टर पेपर 203, और 107 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी का BEd फर्स्ट ईयर पेपर 107, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस जगह पर क्लिक करेंगे आप, सारी वीडियो क्रम मिल जाएगी, फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है, किस संगीतकार को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ए, इलैयाराजा। फिल्म संगीतकार इलैयाराजा, दिग्गज एथलीट PT उषा, समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े, फिल्म निर्देशक बी विजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा का मनोनीत किया गया था। लगा नहीं आएगा कि उसमें नियुक्त किया गया करण का था, तो आर्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये लोग आ गया था, ठीक है। धार्मिक पर्व समाज के लिए उपयोगी है, ये धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए भी, सामाजिक सद्गुणों के विकास के लिए, सी
संस्कृत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस सतह पर फोटो, रंगीन कागज या छोटी वस्तुओं को मिलाकर बनाई गई कला कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा ए कोलाज। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी कठपुतली प्रचलित है। ए छा, बी सूत्र, सी छाया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ओणम किस प्रदेश का पर्व है। सही जवाब हो जाएगा बी केरल। ध्यान रखना, केरल का पर्व क्या है, ओणम। भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने भारत दुर्दशा नाटक लिखा है। ध्यान रखना, IAS में जो हिंदी साहित्य बच्चे रखते हैं वहाँ पर भारत दुर्दशा पढ़ना पड़ता है नाटक, ठीक है। तो UPSC मतलब IAS के सिलेबस में है भारत दुर्दशा। इसमें यही बताया गया है भारत की दुर्दशा ऐसा क्यों हुई, तो उसका कारण बताया गया कि लोग जो हैं बहुत एक तरह से अपने काम के प्रति लापरवाह हैं। समस्याएं उनके सामने आ गई है, फिर भी वो अपना कर्तव्य करने के बजाय वो भाग रहे हैं, जी चुरा रहे हैं। तो इसीलिए भारत दुर्दशा के बारे में नाम से आप देख रहे होंगे। तो बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, ऑस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी 8। ऑस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं या 8 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 8 रंगों का नाम है लाल नीला, पीला, हरा, नारंगी, समुद्री हरा अर्थात आसमानी, धूनी और बैगनी। 8 का नाम याद रहे तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। सही जवाब हो जाएगा ए भरत मुनि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई। सही जवाब हो जाएगा डी 1959 में। अगला प्रश्न है, तीजन बाई किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए पांडवानी। अगला प्रश्न है, पंचकोश का शिक्षा सिद्धांत किसने विकसित किया था। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए अरविंदो द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न है, तबले का आविष्कार किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा बी अमीर खुसरो जी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है। प्रातः काल में, भोर में। सही जवाब हो जाएगा टी राग भैरवी। राग भैरवी जो है प्रातः काल में गाया जाता है, ठीक है। सोहनी बहुत देर रात या दिन के आखिरी अवधि में संबंधित है, ठीक है। सोहनी जो है बहुत देर रात या फिर दिन के आखिरी अवधि में, भैरवी प्रातःकाल में, सारंग दोपहर में, मल्हार दिन के पहली अवधि में, ठीक है। इस तरह थोड़ा याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्वर तीव्र स्वर होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी माँ जो है ये तीव्र स्वर है। विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कोमल, दूसरा तीव्र। तीव्र मतलब जो शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर उठता है उसे तीव्र स्वर कहते हैं। इसके लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा खींच के उसे चिन्हित किया गया है। केवल माँ में ही स्वर तीव्र होता है। अगला प्रश्न है, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। अल्पना, सही जवाब हो जाएगा बी बंगाल। अगला प्रश्न है, कला के सिद्धांत हैं ए एक रूपता, बी अनुपात, सी लय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कला और डिजाइन के सिद्धांत संतुलन, अवधारणा, वैषम्य, अनुपात, लय, पैटर्न और एकता विविधता शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी नीला जो है उष्ण रंग नहीं है। उष्ण मतलब गर्मी का। लाल, पीला, नारंगी है, ठीक है। लाल, पीला, नारंगी या इनके संयोग से बने रंग उष्ण रंग स्वभाव वाले होते हैं, तो नीला नहीं है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की रेखाएं विश्रांत और शांति का प्रतीक है। किस प्रकार की रेखाएं विश्रांत और शांति का प्रतीक है। सही जवाब हो जाएगा ए सीधी पड़ी रेखाएं जो है ये विश्रांत और शांति का प्रतीक है। रेखा डॉटेड है, डॉट डॉट, ठीक है, से अवस्था, मुड़ी हुई रेखा से अस्थिरता और चिंता, संदेह, सरल रेखा से शक्ति, ठीक, मुड़ी हुई रेखा से अस्थिरता, चिंता और संदेह है। डॉटेड रेखा से अव्यवस्था है, सरल रेखा से शक्ति, क्षितिज रेखा से विश्राम और
शांति, लंबी रेखा से दृढ़ता और विश्वास, तिरछी रेखा से बलगति और साहस, वक्र रेखा से धन, शोभा और खुशहाली दिखाई जाती है। अगला प्रश्न है, चित्रकला में रंगों का हल्कापन या गहरापन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, मान। अगला प्रश्न है, मान भारत रंगत में हल्केपन व गहरेपन का सूचक है। इसे रंगों का गहरापन व हल्कापन भी कहते हैं। किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से गहरा तथा श्वेत रंग मिलाने से हल्का प्रभाव प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, SUPW का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क है। भारत के विद्यालयों में एक विषय है जिनके अंतर्गत छात्र अनेकों प्रकार के कार्यकलाप चुने जाते हैं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, चित्रकारी, बढ़ईगिरी, अन्य हस्तकलाएं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा ए, हीगल ने। अगला प्रश्न है, कला सत्य की अनुभूति है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा ए, प्लेटो। अगला प्रश्न है, किस थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना ए, बिलावल। अगला प्रश्न है, देखना समानता शुद्ध स्वर वाले राग बिलावल ठाठ में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है। एक, कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। बी, कर्नाटक संगीत में शब्द स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। सी, कर्नाटक संगीत में राग स्वतंत्र एवं जटिल प्रकृति के होते हैं। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों सही है। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के संस्थापक समर्थों में से एक है। वह भगवान कृष्ण के भक्त थे। व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। उन्हें ऋषि नारद का अवतार या अवतार माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है। अगला प्रश्न है, शाहजहां की मृत्यु किस कलाकार की लघु कलाकृति है। सही जवाब हो जाएगा 68 का है, और नीरेंद्रनाथ टैगोर। द पासिंग ऑफ शाहजहां एक लघु पेंटिंग है जिसे 1902 में भारतीय कलाकार नीरेंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया था। पेंटिंग में दृश्य दर्शाया गया है जिसमें 5वें मुगल सम्राट शाहजहां अपनी मृत्युशैया पर ताज महल को देख रहे हैं और उनकी बेटी जहां आरा बेगम उनके चरणों में है। अगला प्रश्न है, ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 10। झपताल हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त लोकप्रिय तालों में से एक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसमें 10 मात्राएं या समय इकाइयां हैं जो 2+3+2+3 संरचना में 4 विभागों या बारों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, राग भैरव गाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, प्रातःकाल। राग भैरव को प्रातःकाल राग भैरव को प्रातः राग के रूप में जाना जाता है। भैरव ठाट का एक भारतीय शास्त्रीय संगीत है, किसी भी मौसम में गाया जा सकता है। गौड़ सारंग, कल्याण ठाट, मुल्तानी टोडी ठाट दोपहर में गाया जाता है। शाम को भोपाली या कामोद कल्याण ठाट बोलते हैं। मलकुन या बिहाग जैसे रागों को अर्ध रात्रि श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी पर्व किस तिथि में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी। अगला प्रश्न है, ग्वास रंगों की प्रकृति होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, इम्फाल में हिंदुओं का द्वितीय सबसे बड़ा त्योहार है। सही जवाब हो जाएगा सी, होली। इम्फाल में हिंदुओं का द्वितीय सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। याओशांग मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है जहां लोग शेष भारत में होली की तरह रंगों से खेलते हैं। कांग रथ यात्रा भी निकाली जाती है। गणगौर राजस्थान के व्यक्तियों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गोवर्धन पूजा त्योहार उत्तर प्रदेश में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। ठीक है, हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन पुरी अर्थात उड़ीसा में निकाली जाती है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत फेमस है। अगला प्रश्न है, कराहवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, 8। अगला प्रश्न है, कराहवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं और 2 विभाग होते हैं। सब में 4-4 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पर ताली लगती है और इस ताल को 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और 4 गुण में तबले व अन्य वाद्यों पर बजाया जाता है। यह ताल फिल्मी गीत, लोकगीत भजन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है,
भारतनाट्यम में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नृत्यांगना, सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, बैजंती माला। तो भारतीय नाट्य में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नृत्यांगना कौन है? तो बैजंती माला। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 203 दिया गया है, इसका मतलब BEd सेकंड सेमेस्टर पेपर 203, और 107 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी का BEd फर्स्ट ईयर पेपर 107। चाहे आगरा यूनिवर्सिटी का आप री एग्जाम दें, वार्षिक एग्जाम, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे पेपर 203 था शिक्षा में कला एवं सौंदर्य था, फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। तो आप लोग 6, 7, 8, 9 इन चारों को अच्छे से रट डालिए। कुछ नहीं कर सकते 6, 7 जरूर रट डालिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो 7, 8 सॉरी 8, 9 जो भी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।